हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 की भौतिकी से प्रकाश का प्रवर्तन लेकर के आया हूं, जो काफी मजेदार और रोमांचक होने वाला है और जानकारियों से भरपूर होगा। अतः आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए मैं शुरू करता हूं आज क्लास 10 के भौतिकी के अंतर्गत प्रथम पाठ प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्रकाश है क्या। सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश स्रोत क्या है। वे जितने भी जगह या माध्यम है जहां से प्रकाश निकलता है, वे सभी स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और विभिन्न प्रकाश स्रोतों में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे हम लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, इसमें हम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जबकि जब हम बिजली बल्ब जलाते हैं, मरकरी जलाते हैं, तो इसमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। अब प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो वे दो प्रकार की होती है। प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक प्रदीप्त पिंड और एक अदीप्त पिंड। एक दीप्त पिंड और दूसरा अदीप्त, या प्रदीप्त और अप्रदीप्त कहे उसको। अब सवाल आता है कि दीप्त पिंड क्या है? दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड क्या है? तो ये जितने पिंड का मतलब होता है वस्तु, पिंड का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उन सभी को हम दीप्त पिंड कहते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे बिजली का बल्ब खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, मोमबत्ती खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, और लालटेन खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये सभी दीप्त पिंड के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदीप्त पिंड की या अप्रदीप्त पिंड की, तो वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उनको हम अप्रदीप्त या अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे आपकी कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, मेज, दीवार, आपका घर का हर एक वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। चांद भी आपका अदीप्त पिंड है, क्योंकि चांद के खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो फिर कहिएगा सर चमकता क्यों है? तो इसलिए वो चमकता है ना चांद, क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो चमकता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। अब हम बात करते हैं बारी बारी से, अगर देखें तो हम कहें कि सर प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन क्या है?
तो जब प्रकाश की किरणें एक स्रोत से निकलती है और जब एक स्रोत से निकल कर फैल जाती है तो इस फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करने से पहले कुछ मुख्य बातों को हमको जानना होगा। कुछ मुख्य बातों को हमको जानना होगा। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हम कुछ बातें आपको बता दें। जैसे किरण की बात करें तो किरण क्या है? किरण क्या है? तो देखिए, ये यहां से निकली और एक सीधी रेखा में गमन करती है, वो क्या है? हमारी किरण है। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर सीधी रेखा में गमन करता है तो उसे हम किरण कहते हैं। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको हम किरण कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? किरण। किरण कहेंगे, अर्थात इसको रे कहेंगे। अब जो है किरण पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज क्या है? बीम ऑफ लाइट क्या है? तो किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज जिसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो जब एक से अधिक प्रकाश की किरणें एक साथ गमन करती है, जब एक से अधिक प्रकाश की किरणें एक साथ गमन करती है तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं, या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना? किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज जो होते हैं ना, तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज। पहला होता है समांतर किरण पुंज। पहला होता है समांतर किरण पुंज और दूसरा होता है संश्रित किरण पुंज। संश्रित या संश्रित किरण पुंज, किरण पुंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसृत, अपसृत किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज, या अपसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है तो उसको हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, एक किरण और एक किरण, देख लीजिए, सभी एक दूसरे के समानांतर गमन कर रही हैं, तो ये कौन सी किरण पुंज है? समानांतर किरण पुंज है। और संश्रित पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती है, फैलती हुई आती है और एक बिंदु पे जाकर के मिल जाती है। जब प्रकाश की किरणें फैलती हुई आती है और एक बिंदु पर मिल जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं संश्रित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हैं और निकल करके फैलती चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपसृत या अपसारी किरण पुंज। अपसृत या अपसारी किरण पुंज, है ना? तो देखिए, प्रकाश के गमन के आधार पर अगर हम देखें, प्रकाश के गमन के आधार पर अगर हम देखें तो वस्तुएं जो होती है तीन प्रकार की होती है। प्रकाश के गमन के आधार पर अगर हम देखें तो वस्तुएं तीन प्रकार की होती है। एक होता है पारदर्शी वस्तु, दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु और तीसरा होता है पारभासी वस्तु, है ना? तो हम पारदर्शी वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल आर पार चली जाती है, इस पार से उस पार चली जाती है, तो उसको हम पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे शीशा है, हवा है ना, पानी है। और अपारदर्शी या रिवायसी वस्तुएं
जिससे होकर प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार नहीं जा पाती है, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टॉर्च जलाया और ये मान लीजिए आपका टॉर्च है और बीच में हम कॉपी को ला दे, तो क्या उधर लाइट जाएगा? इस साइड में लाइट जाएगा? नहीं जाएगा। यानी कॉपी जो है वो आपका अपारदर्शी माध्यम है। लकड़ी अपारदर्शी माध्यम है, दीवार अपारदर्शी माध्यम है ना। और तीसरा है पारभासी। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश की कुछ कुछ किरणें इस पार से उस पार जा पाती है, कुछ किरणें उस पार जाती है और कुछ किरणें वापस लौट आती है, सभी किरणें इस पार से उस पार नहीं जाती हैं। तो वो हमारा है पारभासी माध्यम। जैसे आपके बाल में अगर तेल लगा हुआ है तो उस पर आप एक पन्ना ले लीजिए और तेल बाल में घस लीजिए, तो जब उस पर तेल लग जाएगा तो इस पार से उस पार देखिएगा तो हल्का हल्का दिखाई देगा, है ना। चाहे शीशा का टुकड़ा है जो इस पार से उस पार दिख रहा है, लेकिन उसको अगर घिस दे, रगड़ दे, तो वो इस पार से उस पार नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह ये क्या होता है कि ये जो है पारभासी माध्यम है ना। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो कहिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान के चलिए ये हमारा चिकनी और चमकीली सतह है, प्रकाश की किरण इधर से आई और इस सतह से टकराई और फिर वापस इसी माध्यम में लौट गई। तो आई, सतह से टकराई और इसी माध्यम में लौट गई, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन, मान के चलिए ये हमारा एक मिरर है। क्या है? मिरर है। मिरर है, मिरर यानी समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण, तो यहां से प्रकाश की किरण आई और यहां टकराई और यहां से वापस लौट गई। तो ये चूंकि हमारा जो दर्पण होता है, मिरर जो होता है, उसकी सतह चमकती भी है और समतल भी होती है। तो किरण आई, टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ये क्रिया क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप कहिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे देख लीजिए, ये है हमारा जो किरण आके टकरा रही है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और दूसरा हो ये जो लौट जा रही है, इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु इस बिंदु को बोलेंगे हम आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। और इस बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तब प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले ये जाने कि आपतन कोण होता क्या है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपतित किरण ये अभिलंब है, यहां जो कोण बना ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण। ये हमारा क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग आई से निरूपित करते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु के साथ जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है, ये हमारा हो गया परावर्तन कोण। ये हमारा हो गया परावर्तन कोण, और इसको हम लोग आर से निरूपित करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे विश्वास है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक